बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 20 प्रवेश करते हैं। एक छत्र एक मुकट मणि, सब वर्णन पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, वरण विराजत दो। बाबा तुलसी कहने लगे, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रैफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीत है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनवर्चनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समझ है साधु। देखे आए रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी वेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धर, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिर, और जो चाहे से उजियार। बाबा तुलसी कहने लगे, यह तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहरी पर यह राम नाम रूपी मणि दीपक को रख ले। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली बात छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का
अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गुण रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अड़माद 8 और सिद्धियों को पाकर वो सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट भी मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धनाद की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही ये पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यह तो चारों ही गो में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और प्रभु श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्युक्त न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से ये भिन्न भिन्न मालूम होती हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी ये दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता और चैतन्य और आनंद की घन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं, और नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। मेरे प्रभु श्री राम जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। मेरे प्रभु राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और
दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता जैसे सूर्य रात्रि का। मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो स्वयं शंकर भगवान के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनती दुष्टों का उद्धार किया और नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। मेरे प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का ये सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, पर सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिय जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ये सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम ही के प्रसाद से शंकर भगवान अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। आज सुखदेव जी और सनकादि सिद्धि मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। आज ध्रुव जी ने गिलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। आज हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके मेरे प्रभु श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गड़िका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गई। मैं नाम की बढ़ाई कहां तक कहूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांगसा निष्कृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण
और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल मेरे प्रभु श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन ये पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञानी है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए ये राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ मेरे श्री हनुमान जी हैं। ये राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्याकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की ये रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख आलस हो और नाम जपत मंगल दिस दसहु। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा अकरऊ नाय रघुनाथ माथा। अच्छे भाव, प्रेम से बुरे भाव, बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी प्रकार से भी ये नाम जपने से दशों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे मेरे प्रभु राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देख कर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही तो रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार आज राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा इस सब की सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग सम्मान करते हैं। ये स्वभावक तो संसारी राजाओं का है। ये कौशलनाथ मेरे प्रभु राम जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथा कृपालु मेरे श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया है। सब लोग मुझे मेरे प्रभु श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि मेरे श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का ये तुलसीदास सा सेवक है। ये मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए
और नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना की है। क्यों? क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर यह पापी और दीन ही मानता हूँ। ये अच्छापन है। मेरे प्रभु श्री राम जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने वाली को व्याध की तरह मारा था, आज वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने भी चली, और वही करनी विभीषण की थी। परंतु मेरे राम जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का वखान किया। प्रभु श्री राम जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा मेरे प्रभु श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम जी शरीके शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो बाबा तुलसी का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलियों के पाप नष्ट हो जाते। जागवलिक जो कथा सुहाई, और भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, और सुनऊ सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा है, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। आज वही चरित्र शिवजी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हर भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने बारहा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था और उससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता
कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार को समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। वैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है। मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। ये राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। ये राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरिण या मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए ये सुंदर संजीवनी जड़ी है। आज पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है और जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए ये सर्पिणी है। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली ये पार्वती दुर्गा है। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। ये मेरे प्रभु राम जी की, ये राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी और तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। जय हो तुलसी माता। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए ये माता अदिति के समान है और श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितुचार तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार। बाबा तुलसी कहने लगे कि ये राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्र ये चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें मेरे प्रभु श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए ये देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए ये माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के ये बीज हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं और विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए ये अगस्त मुनि है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए ये सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि हैं और
दर्दता रूपी दावानल के बुझाने के लिए ये कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों मन प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। ये अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए इस सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी ध्यान के पालन करने में ये मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरत ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए ये तारागण के समान है और मेरे प्रभु श्री राम जी के भक्तों को तो ये जीवन धन है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में ये साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी ये मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। मेरे प्रभु श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो ये विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके एक गा करके कहूँगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करती कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। ये राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। ये नाना प्रकार से मेरे प्रभु श्री राम जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सुन आचरज न मान है और जिनके विमल विचार। मेरे राम जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और मेरे गुरुजी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री राम जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर ये संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और मेरे प्रभु श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह, बैठ जाओ। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर
श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके पाप का, उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी मेरे श्री राम जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायुज, ये 4 खाने प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है और मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दर्दता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और स्वअवसर पाकर आज पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में रखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा है। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेह विधि भयो, जग प्रचार जिय हेतु, अवश्य कहूँ प्रसंग सब, सो मेरे उमा वृषुके। ये रामचरितमानस जैसा है और जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह बाबा तुलसी श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहरी बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही इसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ मेरे राम जी के स्वस्वरूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम स्वस्वरूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम स्वस्वरूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और मेरे राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने काल रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद भूषण, गरुण, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और बाबा तुलसी
और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। मेरे श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई प्रेम कमलनी है, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। जो सुंदर छंद सोठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही ये पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों, पुण्यों के पुंज, भवनों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य, विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के ये 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति, पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और मेरे श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। आज संतों की सवाई इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। ने नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिया निग्रह लताओं के मंडप हैं, और मन का निग्रह यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इनके फूल हैं, ज्ञान फल है, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वही इसमें तोते, कोयले, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी है। कथा में जो रोमांच होता है, वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, आज वही तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्व से सुनते हैं, और वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाएंगे, नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगी, मेढक, शेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं। क्यों? कि सरोवर तक आने में ये कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन की बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज, गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। सुनने के लिए नहीं जाया जाता है। क्यों? कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा इतना ये काम पड़ा हुआ है। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है।
जाकर के सो जाते आनंद से। खम्मा के आड़ ली और खट सो गए। हृदय में मूर्छा रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता और उससे उस सरोवर में स्नान, उसका जलपान तो किया नहीं जाता। वह अभिमान सहित लौट आता है और फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। अपने अभागेपन को नहीं कह रहा कि मैं जाके सो गया हूं, आज दूसरे की बुराइयां करने लग जाता है। ये सारे विधन उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे मेरे राम जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक तापों से नहीं जलता। अगर किसी नदी में आप अंदर जाओगे, अंदर घुसोगे, जल के अंदर जाओगे, जब अधिक अंदर जाओगे तो डूब सकते हो, डूब जाओगे। और ये कथा रूपी नदी में जितने अंदर जाओगे, जितने अंदर जाओगे, उतना ही उन्हें सुख और शांति प्राप्त होगी। डूबोगे नहीं और निकल करके बाहर आओगे, भक्ति से भरपूर हो जाओगे। जिनके मन में मेरे राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भैया, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई और हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेमता आनंद का प्रभाव उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी और वह निकली और जिसमें मेरे राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर हैं और संतों की सवाई सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। सुंदर कीर्त रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली हैं। आज छोटे भैया लक्ष्मण सहित मेरे राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला है। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और ये राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां आई। इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पुंडी भ्रमर और जल पक्षी। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है।
अनेक और सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न इस नदी की नावें हैं और इनके विवेक तो उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वह इस नदी के सहारे सहारे चलने वाली यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। आज परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और मेरे राम जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बने हुए घाट है। भाइयों सहित मेरे राम जी के विवाह का उत्साही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में तो हर्षित और पुलकित होते हैं। आज वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं।